हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्लास है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स यूज्ड होती हैं। वो हमने आपको सारी ड्रग्स पढ़ा दी हैं। मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो एंटी एंजाइनल, कार्डियोटॉनिक्स और हिमेटिनिक्स जो होती हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस क्लास में। अभी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैंने अभी नया चैनल बनाया है तो मुझे अभी खुद को इम्प्रूव करने की नीड है, तो आप मेरी हेल्प करिएगा। जैसा भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अपना टॉपिक अगर किसी और पे पीपीटी या फिर क्लासेस चाहिए तो उस पर भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो आप ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन होता क्या है, क्योंकि आप किसी को मेडिसिन दे रहे हो तो आपको जब तक उस डिजीज़ के बारे में नहीं पता है आप कैसे किसी को मेडिसिन देंगे। एंटी का तो पता ही आपको कि अगेंस्ट हाइपरटेंशन के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरटेंशन इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन यहाँ पे शॉर्ट में बताया क्योंकि आप एमएसएन नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। हाइपरटेंशन एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। कितना? 140 से एबव, ठीक है। 140/90 से एबव जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अभी तो 140 भी कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ नॉर्मल इतने पे ट्रीटमेंट नहीं चलता है। जिसका कंटिन्यू 140 रहता है तो उसको बोलते हैं कि उसको हाइपरटेंशन की डिजीज़ है, ठीक है। नॉर्मल कितना रहता है वैसे? नॉर्मल रहता है 120/80, ठीक है, mmHg। सिस्टोलिक जो रहता है वो 120 रहता है और डायस्टोलिक 80 रहता है। देखा होगा ना, लिखा होता है 120/80, तो अपर वाला जो बीपी होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो नीचे वाला बीपी होता है वो डायस्टोलिक होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हाइपरटेंशन में बीपी कितना रहता है तो उसकी भी स्टेजेस है, लेकिन आप बोल सकते हैं मोर देन 140/90, ठीक है। आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी समझ लो। जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो ऐसी एजेंट हैं जो हाइपरटेंशन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ये डेफिनेशन नहीं बताई है, मैं बोल रही हूँ, तो आप लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन है, आपने पहले भी सुना होगा, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। डायरेटिक्स आता है, वेसोडाइलेटर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये सब क्या है यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। आपने एंटी एंजाइनल में भी पढ़ा था कि नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पढ़ा ना, एक बार जाके देखिएगा। बीटा ब्लॉकर्स में एग्जांपल आता है एटिनोलॉल, जिसमें लॉल आएगा वो किस ब्लॉक मतलब किस क्लासिफिकेशन की ड्रग है? बीटा ब्लॉकर्स। एटिनोलॉल, टिमोलॉल, प्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ठीक है, ये सब का किसकी ड्रग्स है? बीटा ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे आप जो ब्लॉकर वर्ड देख रहे हैं, इनहिबिटर देख रहे हैं, तो इससे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अगर शॉर्ट में समझना है तो समझ लीजिए। बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रही हैं? बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो क्या कर रही है? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। एसी इनहिबिटर, यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन जो कि कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये भी क्या करता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। आप अगर इसमें देखेंगे, गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड क्या है। सेकेंड का बहुत सारा फंक्शन है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, आर्टरीज का डायलेशन करना, बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। इम्पल्सेस को कंडक्शन करवाना। तो जब एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो हार्ट कैसे का मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेटिक। डायरेटिक्स में क्या है कि जो एक्सेस वाटर है या फिर एक्सेस जो फ्लूइड है वो बॉडी से निकालना। वेसोडाइलेटर्स, आपको पता ही है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ही प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। वेसोडाइलेटर क्या करता है? ब्लड प्रेशर डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है।
एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट भी यही यहाँ पे यही है कि जैसे एंजियोटेंसिन सेकेंड है तो उसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये क्लासिफिकेशन आपके अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, आपको इतना बता दिया। इसके ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की निफिडिपिन, एमिलोडिपिन, बेरापेमिल, डिल्टीएजिम। ठीक है, ऐसे इन्हिबिटर में क्या आता है, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनएलप्रिल। इसमें क्या है, जिसमें प्रिल आएगा वो ऐसे इन्हिबिटर्स ड्रग्स। डायरेटिक्स में आता है फेरोसिमाइड, एमिलोराइड, स्पाइरोलेक्टेन। वेसोडाइलेटर्स में आता है हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड, और एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में आता है लोसर्टेन। ठीक है, बेसोडाइलेटर्स का नाम होता है पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, आपको इसमें बुक जो दीपक सेठी की बुक है उसमें देखने को मिल जाएगा पोटेशियम चैनल ओपनर क्या होता है, तो वो वेसोडाइलेटर का सेकेंड नेम है। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन सी आती है यहाँ पे सबका देखिए, बीटा ब्लॉकर्स का एटिनोलॉल, टिमोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बीटा एक्सोलॉल, मीटोप्रोलोल। ठीक है, ये सब सारी क्लासिफिकेशन का ड्रग्स है। इन्होंने मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता ही दिया है, इंडिकेशन देख लीजिए, सारी ड्रग्स का इंक्लूडेड है। कोई अगर आपसे पार्टिकुलर ड्रग भी पूछी जाती है तो आप सेम ही इंडिकेशन लिखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया है। टू ट्रीट माइल्ड हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को माइल्ड हाइपरटेंशन या फिर सीवियर हाइपरटेंशन है तब भी आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। एंजाइना पेक्टोरिस किसने की वजह से होगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तभी एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, जैसे हर चीज़ का क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा, साइनस ब्रेडिकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक, सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट में जिसको अस्थमा है। ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज, साइनस यानी ऐसे नोट जो इम्पल्सेस को कर रहा है, भेज रहा है, सेंड कर रहा है, उसको स्लो हो गया है। ठीक है, तो उसमें नहीं देना है क्योंकि ये क्या कर देगा, और भी स्लो कर देगा। किसी को कार्डियोजेनिक शॉक है, मतलब ब्लड ही पंप नहीं हो पा रहा है, आप उसको और भी डिक्रीज़ कर ड्रग्स दे रहे हो तो और भी डिक्रीज़ हुआ जा रहा है, तो नहीं देना है। सेकेंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है तब भी नहीं देना है। यूज़ दीज ड्रग्स विद कॉशनली इन पेशेंट प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इन दोज विद इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन। आपको समझ में आ गया कि मोस्टली जो कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं वो किस में होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में। ठीक है, जिसका हेपेटिक फंक्शन इम्पेयर्ड है या फिर रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है तब भी मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स जो होगी वो कंट्राइंडिकेटेड होगी। इतना समझ में आया? बाकी आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन है तब आप नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट को देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन, किसके साथ मिलकर ये ड्रग्स होगी वो इंट्रैक्ट कर सकती है। दिस ड्रग कॉज एडेक्टिव हाइपोटेंशन व्हेन यूज कंकरेंटली विद अल्कोहल एंड एंटी हाइपरटेंसिव और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे रहे हैं जिसको एडेक्टिव हाइपोटेंशन है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एडेक्टिव हाइपोटेंशन इन द सेंस मेडिसिन लेने के बाद तुरंत जो हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। अगर इसको अल्कोहल के साथ लिया जाता है या फिर एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ लिया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स को। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डू नॉट कंटिन्यू ड्रग एब्रेप्टली, डिसकंटिन्यू सॉरी, आपको एकदम से ड्रग को रोकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट का प्रॉब्लम है। एडमिनिस्टर प्रोपेनोलॉल कॉन्स्टिट्यूटली विद फूड में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है कि प्रोपेनोलॉल को हम फूड के साथ देंगे क्योंकि ये फूड के साथ इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, देख एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आपका जो अभी पढ़ रहे थे वो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स थी, ये आपने जो पढ़ा है ये सब क्या थी, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स थी। ठीक है, इनका डोजेस भी देख लीजिए। एटिनोलॉल जो है वो 50 to 100 mg देंगे, BD 2 times a day ओरली। ठीक है, टिमोलॉल जो है वो 10 to 20 mg देंगे ओरली ट्वाइस अ डे। प्रोपेनोलॉल जो है वो 20 to 80 mg देंगे ओरली। बिटॉक्सोलॉल है वो 100 mg ओरली देंगे BD। मीटोप्रोलोलॉल है वो 50 mg एवरी 4 to 6 आवर्ली।
अभी आपका नेक्स्ट जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन हम आपको ये नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास में इंगेज रहने से कुछ सीख पाएंगे। मेरा मोटिव जो है वो आपको इंगेज करना वीडियो में नहीं, आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करना और इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मैं भी बोर हो जाती हूँ लॉन्ग टाइम वीडियोज़ से, तो आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से ईजिली समझ पाए, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 1 घंटे वीडियो देखें एक मेन टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए कि किस टॉपिक पे पीपीटी बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, किस मेथड से पढ़ाऊँ, कौन से मेथड से आपको ईजिली समझ में आएगा। कुछ भी चेंजेस करना है, हम आपसे सीखेंगे और आप हमसे, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। बाय।